नमस्ते फ्रेंड्स। हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, घर हो किचन हो। हम चाहे घर में काम करें या ऑफिस में काम करें, लेकिन घर का हर कोना हर दिन हम नहीं देख सकते हैं कि वहाँ कौन सी चीज़ बहुत दिनों से रखी है या अभी अभी रखी है। तो ऐसी चीज़ों कामों के लिए ना आप महीने में या 15 दिन में हर कोनों को, हर ड्रॉर को, हर रैक्स को चेक करते रहिए। जैसे खाना बना रहे हैं तो उसी टाइम आप अपने ऊपर वाले जो किचन के जो ड्रॉर्स होते हैं उनको चेक कीजिए कि कोई दाल या कोई बिस्किट या कोई अनाज ऐसा तो नहीं कि सड़ रहा है। तो अगर चेक करते रहेंगे ना, तो एक तो आपको ये पता रहेगा कि हमारे पास अब ये चीज़ नहीं है, और दूसरा ये होगा कि अगर वो ख़राब हो रहा है तो उसको आप बेटर होगा कि चीज़ों वगैरह को दे दें, वो लोग खा लेते हैं, या फिर आप उसको डस्ट मतलब उसको फेंक भी सकते हैं। तो ऐसे ही कामों के लिए ना आपको थोड़े थोड़े दिनों पे चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आज ये ड्रॉर खोला तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिखी कि जो मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी, मतलब मैं भूल गई थी। और कई बार थोड़े थोड़े सामान बच जाते हैं, तो वो भी ऐसा होता है कि अब उसको कहाँ रखें, क्या करें। तो बस थोड़ा सा अगर बच गया और ख़राब हो रहा है तो मेरे हिसाब से उसको आप हटा ही दें, और न्यू फ्रेश फिर इसको धो के, मतलब अच्छे से सुखा के, फिर उसके अंदर कुछ सही चीज़ें आप रख सकते हैं। तो ऐसे कामों के लिए ना रोज़ रोज़ तो आप कर नहीं सकते हैं, तो महीने में या हर दिन एक दिन आप किचन को देख लें, एक दिन इस ड्रॉर को, एक दिन उस ड्रॉर को। कभी बेडरूम के साइड टेबल होते हैं, कभी कुछ होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को बारी बारी से आप चेक करते रहें। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी डब्बों को चेक किया, और मैं भी रोज़ रोज़ नहीं चेक कर सकती, मैं महीने में एक बार देखती हूँ, एक दो ड्रॉर देखती हूँ, फिर अगले महीने के दो तीन ड्रॉर देखती हूँ, क्योंकि एक दिन में अकेले करना संभव नहीं है। ये कोई भी कहेगा कि मैं अकेले ही पूरे सुपर वुमेन बन के सारी चीज़ें ठीक कर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक के जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनको आप नॉर्मल पानी में ही धो रखिए। और जो ऐसे कुछ इस तरीके के ग्रीनरी वाले पौधे होते हैं ना, उनको भी डायरेक्ट वॉश कीजिए। इससे ना ये बड़े अच्छे दिखते भी हैं, और साथ में इनका कलर भी बड़ा सुंदर लगता है। जैसे कि मैंने बताया, अब जैसे कि ये साइड टेबल है, इसके ड्रॉर्स के अंदर मेरे बहुत सारी खाली, जैसे दवाई की पर्चियाँ हैं, या उनके जो दवाई के जो कैप्स रह जाते हैं वो हैं, या कोई भी ऐसी हम कई बार टिश्यू पेपर रख देते हैं, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो कि खाली डब्बे हैं। तो इन सब को ना एक बार ज़रूर चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कि जो भरा हुआ दिख रहा है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सामान हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमने इसको भर के रखा है। तो डीक्लटर करने का एक ये भी तरीका होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों का ही डीक्लटरिंग करें, छोटी छोटी चीज़ों का भी डिक्लटर कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम पे आप कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में अपनी बॉडी पे बहुत सारा बोझ लेकर के और सारा काम एक दिन में निपटाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे कीजिए। मैं रोज़ कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दिन में सारा कुछ किया, क्योंकि मैं ये 2-3 दिनों की वीडियो है। तो जैसे जब भी टाइम मिलता रहा मुझे, तो मैं उस हिसाब से करती रही। कभी नहाने के बाद आई तो ड्रॉर्स क्लीन कर लिए, कभी किचन में खाना बनाने गई तो वहाँ के ड्रॉर्स चेक कर लिए, और इस तरीके से मेरा हर कोना साफ रहता है। तो इस वजह से कई लोग कहते हैं कि रोज़ सफाई, तो रोज़ सफाई तो संभव नहीं है। कभी कभी आप टाइम निकाल के इन चीज़ों को सही कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर कोई खाली बोतल है, डब्बी है, उसको आप निकाल करके हटा सकते हैं। डस्टिंग का भी यही रूल है। जब भी आपके घर में क्लीनिंग हो जाए, मतलब नीचे की जो मोपिंग और डस्टिंग होती है वो हो जाए, तब आप ऊपर वाली डस्टिंग करें। क्योंकि जब हम नीचे झाड़ू लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो ना पूरा का पूरा डस्ट फिर से जो हमारे वुडन की चीज़ें हैं या कोई ऐसी चीज़ है उस पर धूल चढ़ जाती है। तो उसको आप बाद में क्लीन करें। मेरे हाथ में तो जो भी आता है, जैसे कि मैं ज़्यादातर टिश्यू पेपर वगैरह से ही क्लीन कर लेती हूँ। कि कई बार क्या होता है कि टिश्यू पेपर ना एक बार हमने यूज़ किया और उसको मोड़ के रख दिया, तो उसी टिश्यू पेपर से आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस तरह से टेबल हो गए या बेड के साइड्स हो गए, इन सबको आप क्लीन कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि फ्लावर्स वगैरह को आप प्योर, मतलब नॉर्मल पानी में धो देंगे और सुखा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से आप एक चेकिंग और कर सकते हैं, जैसे कि बाथरूम में हमारे अलावा हो सकता है बच्चे इतना नहीं ध्यान देते हैं कि कई सारी साबुन शैम्पू की बोतलें खाली पड़ी रहती हैं और वो लोग उनको हटाते ही नहीं, तो उनको आप हटा दे सकते हैं थोड़े थोड़े दिनों पे चेक कर करके।
तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मेरी मतलब जो कुछ मसाले हैं ना, वो भी यहाँ पे काफ़ी दिनों से मैंने उसको चेक नहीं किया था और मुझे पता ही नहीं कि वो सही है कि नहीं। तो इसी तरीके से मैंने मसाले चेक करने के बाद देखे कि मेरे बहुत सारे जैम सॉस की बोतलें जो है ना वो खाली पड़ी हुई हैं, और उस पे वो टैग वगैरह भी लगे हुए हैं। तो मैंने उन सबको भी खाली कर के और उसको गर्म पानी में डाल दिया, और उसका जो ऊपर से टैग वाले जो पेपर होते हैं ना उनको हटा दिया। थोड़ा सा बाहर मैं ज़रूर देखने जाती हूँ काम के बीच में, क्योंकि इससे ना एक बड़ा ही सुकून सा लगता है कि बाहर का मौसम कैसा है। ठंडा है, घर के अंदर थोड़ी सी गर्म हीटर जलाई हुई है तो इतना ठंडा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा की जो ऊपर वाली कवर होती है उसको फेंक रही हूँ, पिज़्ज़ा के जो डब्बे होते हैं। लेकिन ये ऐसे अगर आप डस्टबिन में डालेंगे ना तो ये कभी नहीं अंदर जाएगा। इसको ना हल्का सा गीला कर दें, और गीला करने के बाद ये तुरंत मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद इसको आप डाल सकते हैं। ये रिसाइकल हो जाता है। जब ये गल जाता है ना तो ये साथ के साथ जहाँ भी ये फेंका जाता है वहाँ पे ये अपने आप गल के मिट्टी में मिल जाता है। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स बता रही हूँ, ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिएगा। हमारी चिमनी जो है ना, वैसे लगता है कि ये क्लीन ही होगा, लेकिन नहीं। खाना बनाने के बाद कभी आप ऊपर झांक के देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे ऑयल टपक रहे हैं। मतलब क्योंकि हम रोज़ ही 2 से 3 बार खाना बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हवा लेती है वो अपनी ऑयल भी खींचती है, और ऑयल उड़ के नहीं जाता, वो एक जगह जम जाता है। तो मैं तो खाना बनाने के बाद जैसे ही फ्री होती हूँ तो एक बार मैं ज़रूर किचन में चेक करती हूँ कि मेरा कोई भी चीज़ गंदा तो नहीं। लेकिन इस चिमनी को देखिए, चिमनी का जो ये ट्रे है ये मुझे हो गए थे 10 दिन, तो ये कितना गंदा हो गया, क्योंकि खाना बनता रहता है और ये गंदा तो होना ही है। इसके ऊपर सिंपल सा आप चाहे तो विनेगर या सोडा, खाने वाला सोडा होता है ना वो, और ऊपर से कोई सर्फ या साबुन डाल के गर्म पानी में छोड़ दीजिए थोड़ी देर। ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद आप इसे साफ़ कर दीजिए। इसको साफ़ करना जितना ही मुश्किल लगता है ना, उतना ही आपको आसान मैं बता रही हूँ। इसके ऊपर सिर्फ आप खाने वाला सोडा डालें, थोड़ा सा साबुन, कोई भी लिक्विड जैसे विम बार वगैरह हो गया वो डाल दें, और गर्म पानी में थोड़ा सा चला के रख दें। या अगर आपके पास कोई डिप करने वाला है चीज़ तो आप उसमें डिप करके रख सकते हैं। देखिए इसको मैंने धो के सुखा लिया। मैंने मांजते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि ये टिप्स मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाए हुए हैं। तो आज मैं उन सारी वीडियोज़ में से कुछ वीडियोज़ उठाए हैं जो कि आप लोगों के लेके आई हूँ, क्योंकि ये सारी टिप्स आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए थे, और आप लोगों की जिज्ञासा भी होती है कि ये कैसे करते हैं। जो हमारे किचन का पहला ड्रॉर होता है, जिसमें हम छोटे छोटे चम्मच या ऐसे कुछ टूल्स वगैरह रखते हैं, उनको आप ज़रूर किसी दिन टाइम निकाल के ना इस काम को ज़रूर फिनिश कीजिए। देखिए मेरे पास भी इतने सारे, मतलब मैंने जो भी होता रहा, जैसे कि स्ट्रॉ होते हैं या कोई भी चीज़ आती है तो वो मैं उठा के इसके अंदर रख देती हूँ। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जमा हो गई थी, तो इन सब को मैं आज हटाने वाली हूँ। और ऐसी ही तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें को खाली करके और आप अपने जगह को, उस जगह को क्लीन करके रख सकते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है ना, आपको लगेगा कि ये ऐसे संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये रोज़ नहीं, रोज़ आप कर सकते हैं, या हफ्ते में, महीने में, कभी जब आपका मन बहुत अच्छा हो और आपको लगे कि आज टाइम है कुछ कुछ करने का, उस दिन आप ज़रूर इस काम को कर डालिए। तो मैं यहाँ पे ड्रॉर में से पहले तो सारा सामान खाली किया, और फिर उसके बाद मैंने कोलिन से इसको साफ़ कर लिया, क्योंकि कोलिन से ना बड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे मैं एक क्लीनर भी खुद से बना के रखती हूँ, लेकिन अभी मेरा वो ख़त्म हो गया था तो मैं कोलिन से ही कर रही हूँ। और मैं जो बनाती हूँ ना क्लीनर, वो ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि ये महंगे वाला कोलिन तो मतलब थोड़े ही दिन चलता है और ख़त्म भी हो जाता है। वैसे मेरी जो कोई भी ड्रॉर होती है ना, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होने देती मैं। थोड़े थोड़े दिनों पे मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मैं हाउस मेकर हूँ, हाउस मेकिंग करती हूँ। तो मेरे लिए ये काम ऐसा नहीं है कि आसान है। सबको मन करता है कि हम बैठें, सुस्ताएं, सोए रहें, कुछ बुक्स पढ़ते रहें, लेकिन हाँ काम भी अपने टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब भी चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास स्टील के ड्रॉर आ गए हैं, तो मैंने इसको एक बोतल के अंदर रख दिया, जिससे कि ये ज़्यादा गंदा ना हो। और एक दो जो हल्की सी प्लास्टिक वाली होती है वो भी मैंने रख ली है, क्योंकि वो ना किसी किसी चीज़ में काम आ जाते हैं।
बाकी जो कागज़ वाले जो होते हैं ना, मैं उनको नहीं रखती, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं लगता कागज़ वाला, तो मैं उसको हटा देती हूँ। इस तरीके से रखने से इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाती और बड़ा अच्छा ये सेफ भी रहता है। तो ये आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा यूज़फुल वीडियोज़ लाती हूँ, यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती हूँ, होम मेकिंग और भी बहुत सारी। अब कितना रोज़ रोज़ बताऊँगी मैं। तो यहाँ पर एक मेरे पास ये डब्बा है मसाले का, उसको मैंने क्लीन किया हुआ है, और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उन सबको मैं यहाँ पे स्टोर करके और इसको बंद करके रख लेती हूँ, और सामने के ड्रॉर में रखती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि इधर उधर रखने से हो सकता है मुझे दिक्कत हो। तो चलिए विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।